30 करोड़ रुपए का चुनावी खेल, तैयारी पूरी लेकिन गायब हो गए पंचायत चुनाव। 6 करोड़ की स्याही, 7.5 करोड़ की ईवीएम। जब नहीं कराने थे पंचायत चुनाव तो क्यों उठाया सरकार ने पैसा। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। आज हम एक ऐसे खुलासे पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, राजस्थान में पंचायत चुनाव के नाम पर राज्य निर्वाचन आयोग ने 30 करोड़ खर्च कर डाले, जो कि 15 अप्रैल तक होने थे, लेकिन चुनाव तो हुए नहीं। अब सवाल ये नहीं कि चुनाव नहीं हुए, सवाल ये है कि सरकार को तय समय पर चुनाव नहीं कराने थे तो चुनाव आयोग को इतनी बड़ी रकम खर्च करने ही दी क्यों। लोगों ने वोट डाले भी नहीं और खर्चा पूरा हो गया। सरकार चाहती तो इसे रोक सकती थी, लेकिन सरकार ने भी पूरा पैसा पानी की तरह बहा दिया। अब नतीजे ये हुए हैं कि चुनाव आयोग का गोदाम ईवीएम से लेकर स्याही और कागज से भरा पड़ा है और चुनाव की हवा तक नहीं चल रही है। अब इस पूरे खेल का असली मजा सुनिए। आयोग ने पहली बार निजी कंपनी कोरस से अमिट शाही खरीदी थी, वही शाही जो चुनाव डालने के समय आपकी उंगली पर लगाई जाती है। इस स्याही की कीमत लगभग 5 करोड़ 90 लाख रुपए की थी। वैसे कंपनी कहती है कि ये स्याही 12 महीने चलेगी, जबकि सरकारी स्याही सिर्फ 6 महीने की गारंटी में आती है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस तरह की स्याही भाप बनकर उड़ने और जमने भी लगती है। वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव, वो तो कम से कम 6 से 7 महीने दूर है, यानी स्याही तो तब तक आधी ही रह जाएगी। तो करोड़ों के ड्रम सिर्फ गोदाम की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पड़े रहेंगे। इतना ही नहीं, आयोग ने पड़ोसी राज्यों से ईवीएम मांगने में 3 करोड़ रुपए तक का किराया लगाया और अब जब चुनाव ही नहीं हो रहे तो उन्हें वापस भेजने पर फिर इतना ही खर्चा कराना पड़ेगा। ऊपर से 2.5 करोड़ रुपए की अमानत राशि भी जमा करवाई गई थी। तो अब कुल खर्चा जोड़िए तो ये बैठता है कुछ 7.5 करोड़ रुपए। तो देखिए, यही हो गया ना खेल। जो मशीनें वोट तक नहीं डलवा पाई वो भी बजट को चीर गई। ईवीएम और स्याही के अलावा आयोग ने 3 करोड़ रुपए के कागज, ट्रेनिंग और स्टाफ तैयारी से 5 से 6 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और इधर आयोग ये कह रहा है कि कागज तो काम आ ही जाएंगे, लेकिन ट्रेनिंग और चुनाव के इंतजाम, चुनाव की तैयारी, सब कुछ दोबारा कराना पड़ेगा। यानी इतने ही पैसे फिर से खर्च होंगे। जनता का पैसा यूं ही लेट लतीफों के चलते पानी में बहाया जाएगा। सवाल बड़ा है कि जब राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यालय बढ़ाकर साफ कर दिया था कि आने वाले 6 से 8 महीनों तक कोई चुनाव होने की उम्मीद नहीं है, तो फिर इतनी खरीदारी करी ही क्यों। जब सरकार खुद जानती थी कि चुनाव समय पर होना मुश्किल है तो करोड़ों रुपए की खरीद पर ब्रेक क्यों नहीं लगाया। किसके दबाव में खर्चे को हरी झंडी मिली। वहीं इधर निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजेश्वर सिंह ने साफ कहा कि चुनाव करवाना सरकार और आयोग दोनों की साझा जिम्मेदारी है और बिना आरक्षण तय किए चुनाव संभव ही नहीं है। यानी गेंद अब सरकार के पाले में ही है। तो वहीं इस 30 करोड़ रुपए के खर्च के तीखे सवालों का जवाब सचिव राजेश वर्मा ने एक अखबार को दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव के निर्देश दिए थे, इसीलिए तेजी से तैयारी की गई। वहीं लंबे समय तक स्याही के खराब होने के सवाल पर उन्होंने कह दिया कि अगर स्याही खराब निकली तो कंपनी पर FIR कर देंगे। और ईवीएम के सवालों पर कहा कि वो तो लौटानी ही होगी और भुगतान करना भी अनिवार्य है। तो राजेश्वर वर्मा ने तो अपना जवाब दे दिया, लेकिन बड़ा सवाल जस से तस बना हुआ है कि क्या 30 करोड़ की ये चपत जनता झेलेगी। चुनाव के नाम पर जनता के खून पसीनों के करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन सरकार ने चुनाव रोक दिए। चुनाव का सामान गोदाम में ही पड़ा हुआ है और फैसला तो हवा में ही उड़ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये लापरवाही है, नीतियों की विफलता है, या फिर सिस्टम की एक और क्लासिक मिसमैनेजमेंट की गाथा है। इसका जवाब आखिर कौन देगा। आपके पास इसका जवाब है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि सवाल आपका है, आपके अधिकार से जुड़ा है, आपकी कमाई से जुड़ा है। नमस्कार।